नमस्ते सभी को। अपने क्वांटम यांत्रिकी की जो प्रथम यूनिट है उसका आज दूसरा दिन है। आज हमें कण की द्वैत प्रकृति एवं दे ब्रोगली परिकल्पना के बारे में देखना है। तो इसके लिए हम पहले कल जो अपने बात की थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। पहली प्रकृति चिर समझ सिद्धांत से संबंधित है, जबकि दूसरी प्रकृति जो है वो क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या तो है वो तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। लेकिन कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, इनकी जो व्याख्या है वह तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। इनकी जो व्याख्या है वह क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है। इस प्रकार प्रकाश की सभी घटनाओं को समझाने के लिए तरंग प्रकृति या चिर समझ सिद्धांत या और क्वांटम सिद्धांत दोनों ही आवश्यक है। इस प्रकार प्रकाश की जो प्रकृति है वह द्वैत प्रकृति होती है। अब अपन बात करते हैं दे ब्रोगली परिकल्पना की। तो दे ब्रोगली परिकल्पना क्या है? दे ब्रोगली ने ये बताया कि केवल प्रकाश की ही द्वैत प्रकृति नहीं होती, बल्कि गतिशील द्रव्य कण की भी द्वैत प्रकृति होती है। तो लुईस दे ब्रोगली के अनुसार सभी गतिशील द्रव्य कण जो होते हैं वे भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ जो है वह एक द्रव्य तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो कण के संवेग से निर्धारित होती है। यदि कण का संवेग p है, p संवेग p बराबर mv होता है, m द्रव्यमान है, v रेखीय वेग है, तो उस कण से संबद्ध जो तरंग होगी उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वह लैम्डा बराबर h/p होगी। h यहाँ आपका प्लांक नियतांक है। अब द्रव्य तरंग जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग से भिन्न होती है। हालांकि द्रव्य तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह निर्वात में गति करती है, लेकिन फिर भी यह विद्युत चुंबकीय तरंग से भिन्न होती है, क्योंकि द्रव्य तरंग जो है वह सभी प्रकार की आवेशित अथवा उदासीन गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित होती है। अब दे ब्रोगली के लिए की जो अपनी परिकल्पना है उसकी उत्पत्ति के लिए हम चलते हैं। तो हम जानते हैं कि एक फोटोन जिसकी आवर्ती न्यू है, उस फोटोन की ऊर्जा E जो है वो h न्यू होगी। E बराबर h न्यू कल अपन ने देखा था वह है किसी फोटोन की आवर्ती यदि न्यू है तो उसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होगी। लेकिन आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है वह सिद्धांत आपको कहता है कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर mc² होती है। यहाँ m फोटोन का गतिज द्रव्यमान है और c जो है वो प्रकाश की चाल है। इसका मान भी अपन ने कल किया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू और यहाँ फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc², दोनों को बराबर रख देते हैं तो m बराबर h न्यू/c² प्राप्त होता है। तो अब आप देखिए फोटोन का जो संवेग है वो संवेग p बराबर mc होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो वेग यहाँ प्रकाश की चाल लेते हैं अपन c, तो m इंटू सी। m का जो मान है वो यहाँ से रख दिया m न्यू बटा c² और c आगे है, एक c से एक c कैंसिल हो गया, h न्यू बटा c हो गया। अब ये न्यू और c जो है इन c/न्यू जो है वो लैम्डा होता है, तो न्यू/c जो है वो 1/λ के बराबर हो गया। तो यहाँ न्यू/c का मान 1/λ रखने पे h/λ मान आ गया। इस प्रकार प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो हमें मिल गई लैम्डा बराबर h/p। यहाँ p जो है वो फोटोन का संवेग है और यह जो तरंग दैर्ध्य है यह डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुरूप है। अब इस डी ब्रोगली परिकल्पना के लिए विभिन्न कणों या विभिन्न आवेशित कणों के लिए हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि पहली स्थिति यदि m द्रव्यमान का आवेशित अनापेक्षीय वेग v से गतिशील कोई कण है तो इस कण का जो संवेग है वो p बराबर mv हो जाएगा। तो इस कण से संबंध तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है
वह लेमडा बराबर एच अपॉन पी की जगह एच अपॉन एम वी हो जाएगा। तो इसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी हो गई। ध्यान रखना है पी का मान चेंज होगा, ऊपर एच समान रहेगा विभिन्न स्थितियों के लिए। तो पहली स्थिति के लिए पी बराबर आ गया एम वी, तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। दूसरी स्थिति ये कहती है कि m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा k है, तो k का मान है 1/2 mv²। यहाँ से 2 इधर आ गया, m भाग में चला गया, v का वर्गमूल ले लिया तो v बराबर √2k/m मिल गया। तो कण का जो संवेग p है वो हो गया mv। ये v का मान यहाँ पे रख दिया, m से √m कैंसिल हो गया, ऊपर √m बच गया, 2k रूट में है तो √2km, तो p का मान हो गया √2km। ये p का मान उसी समीकरण में रखना है h अपॉन पी वाली में, तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर h अपॉन पी की जगह √2km आ गया, 2m आ गया। यह तरंग दैर्ध्य आ गई। तीसरी स्थिति में अपन एक आवेश लेते हैं q, तो इस q आवेश से आवेशित कण को v वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करते हैं, तो कण की जो गतिज ऊर्जा है वो k बराबर qv आ जाती है। ये जो गतिज ऊर्जा k बराबर qv आ गई, तो इस k का मान qv रख देते हैं। तो इस स्थिति में q आवेश के लिए से संबंधित तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वह लेमडा बराबर h अपॉन √2m⁴v, इस k की जगह qv आ गया। ठीक है, यह समीकरण 4 जो है वह q आवेश से आवेशित q आवेश का जो कण है उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। अब नेक्स्ट स्थिति में जो है आपका q आवेश यदि इलेक्ट्रॉन हो तो q का मान E हो जाएगा, तो यहाँ q का मान E रख देंगे, तो लेमडा का मान है h अपॉन √2m⁴v। यहाँ h, m और e जो है वो नियतांक है, इनकी अपन मान रख देते हैं, तो लेमडा का जो मान है वो √150 अपॉन v वोल्ट या विभवांतर है। इसका जो मात्रक है वो एंगस्ट्रॉम है। इस सूत्र को याद कर लेना, कई बार संख्यात्मक प्रश्न पूछते हैं इस पे। एंगस्ट्रॉम जो है वो मात्रक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो अपन देखते हैं कि यदि एक द्रव्य कण परम ताप T पर उष्ण साम्यावस्था में है तो इसकी औसत गतिज ऊर्जा जो है वो k क्या होती है, k बराबर 3/2 kT। तो इस द्रव्य कण जिसका ताप T है, न्यूट्रॉन ले लेते हैं, इससे संबंध तरंग दैर्ध्य जो आ जाएगी वो h अपॉन √2m⁴/2 kT आ जाएगी। इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा आपका, तो लेमडा का मान √3m kT हो गया। तो ये कुछ उदाहरण थे दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से संबंधित। अब आपका नेक्स्ट आता है कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अभिधारणा के संबंध में तर्क, यानी दे ब्रोगली ने जो द्रव्य तरंग की अभिधारणा दी है वह सही है अथवा इसमें कोई त्रुटि है। तो इसके लिए हम बोहर का जो द्वितीय अभिधारणा है उसको काम में लेते हैं। निल्स बोहर वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए 3 अभिधारणाएँ दी थी। 3 अभिधारणाओं में से हम दूसरी अभिधारणा को काम में लेते हैं। इस अभिधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ही स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या r है एवं वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग जो है वो v है, तो mvr बराबर nh/2π होता है। n जो है वो यहाँ पे पूर्णांक है। ये अपन ने 11वीं कक्षा में भी देखा था, वही चीज़ है। अब यदि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अभिधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग का व्यवहार माना जाए तो स्थायी कक्षा का जो परिमाप होगा, स्थायी कक्षा वर्ताकार कक्षा जो है उसका परिमाप जो उसकी परिधि के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि r त्रिज्या के वर्ग की जो परिधि है वो 2πr होती है, वही परिधि है इलेक्ट्रॉन की। तो इस स्थायी कक्षा का जो परिमाप होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होगा, यानी 2πr का जो मान है वो n लैम्डा के बराबर होगा। अब आप जानते हो लैम्डा का मान जो है वो h/mv होता है।
तो यहाँ पे लेमडा की जगह h/2v रख देंगे। तो इस समीकरण से आ जाएगा आपका 2vr बराबर NH/mv। mv को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2π को इधर ले लिया, तो mvr का मान NH/2π हो गया। यह हमें समीकरण 2 जो प्राप्त हुई है, यह बोर की अभिधारणा के समान ही है। तो इस प्रकार निल्स बोर की परिकल्पना के अनुरूप हमें डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अभिधारणा मिल गई। अतः डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अभिधारणा जो है वह सत्य साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात अपने डी ब्रोगली ने जो संबंध दिया था उसका प्रायोगिक सत्यापन है। इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है वो अपन डेविसन-जर्मर प्रयोग से करते हैं। यह डेविसन-जर्मर प्रयोग भी हमने कक्षा 12 में देखा था। इसके अंदर क्या होता है कि एक फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट पे एक बैटरी लगी हुई होती है। इसके में यहाँ ये 2 पॉइंट लगे हैं। इन पॉइंटों का काम जो है वह इस फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें एक सीधी रेखा में समायोजित करना होता है। यानी इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, तो एक समरूप इलेक्ट्रॉन जो है वो उस उत्सर्जित करने या आगे बढ़ाने के लिए ये पॉइंट लगे होते हैं। इसके पश्चात एक ग्रिड जी लगी होती है जिस पर 50 वोल्ट लगा होता है। इस ग्रिड का विभवांतर जो है वो अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस फिलामेंट से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन एक रेखा में आगे चलते हुए इस क्रिस्टल पर आपतित होते हैं और इस क्रिस्टल से टकराकर प्रकीर्णन कोण फाई बनाते हुए इस संसूचक डी में आ जाते हैं। इस संसूचक डी को हम इस स्केल पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। यह अपना डेविसन-जर्मर का प्रयोग है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि डेविसन-जर्मर ने निकल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली संबंध की सत्यता स्थापित की। इसमें एक तंतु F है। इस F को अपन बैटरी से गर्म करते हैं एवं इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को समांतरकारी छिद्रों G से गुजारा जाता है जिससे पतला इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। पतला इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है कि यह निकल क्रिस्टल पर सममित रूप से आपतित हो एवं हमें प्रकीर्णन कोण ज्ञात करने में आसानी हो। यह एक समानांतर छिद्र एवं तंतु के बीच, इस समानांतर छिद्र और तंतु के बीच जो है वो 50 वोल्ट विभवांतर लगाकर इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं। इस प्रकार त्वरित बारीक इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वह निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है। इस क्रिस्टल को आपतित किरण पुंज के समानांतर अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं, तो क्रिस्टल से टकराने पर इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो सभी दिशाओं में विवर्तित हो जाता है एवं विभिन्न दिशाओं से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता जो है वह एक संसूचक द्वारा माप लेते हैं। यह संसूचक डी होता है जो बढ़ते पैमाने S पर घुमाया जा सकता है। अपन ने चित्र में देखा था। यह संपूर्ण उपकरण जो है वो उच्च निर्वात में रखा जाता है। अब संसूचक को वर्ताकार पैमाने पर विभिन्न स्थितियों में रखकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता I को मापते हैं। यदि क्रिस्टल पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज तथा संसूचक की ओर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच कोण फाई है, तो फाई कोण के विभिन्न मानों के लिए संगत धारा I ले लेते हैं एवं I व फाई के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो यह ग्राफ जो है वो निम्न प्रकार विभिन्न वोल्ट त्वरक विभवों के लिए भिन्न भिन्न ग्राफ प्राप्त होते हैं। यहाँ आप देखिए वोल्टेज जो है वो भिन्न भिन्न है। इन भिन्न भिन्न वोल्टेजों के लिए प्रकीर्णन कोण फाई व धारा I के मध्य वक्र खींचे गए हैं। इन वक्रों से स्पष्ट है कि त्वरक विभव V का मान बढ़ने पर फाई का मान बढ़ता है एवं त्वरक विभव V बराबर 54 वोल्ट पर फाई का मान 50 डिग्री अधिकतम होता है। इसके पश्चात त्वरक विभव बढ़ाने पर वक्रों का जो उभार है वह घटने लगता है। अतः 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उनका 50 डिग्री कोण पर तीव्र विवर्तन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो तरंग व्यवहार दर्शाता है, जिसके लिए निकल क्रिस्टल विवर्तन ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार ब्रेग समीकरण से प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्ध्य है वह डी ब्रोगली के सूत्र से अगर हम ज्ञात करते हैं तो डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य से मेल खाती या उसको संतुष्ट करते हैं। हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है
वह जो है वो डी ब्रोगली की जो समीकरण है वह है 2d sin थीटा बराबर n लेमडा। n बराबर 1 के लिए यह हो जाएगा लेमडा बराबर 2d sin थीटा। तो d और sin थीटा के मान रखने पर लेमडा का जो मान है वह प्राप्त होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। जबकि डी ब्रोगली की अभिकल्पना जो है वह इलेक्ट्रॉन के लिए अपने अभी पढ़ा था, लेमडा का मान जो है वो √150/V। यहाँ V का मान 54 वोल्ट रखने पर लेमडा का मान आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो इस 1.65 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर है। अतः इलेक्ट्रॉन के पुंज की तरंग प्रकृति की यहाँ पुष्टि होती है एवं हम कह सकते हैं कि आपका ये जो है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वह सही है। धन्यवाद।